खबर का। मंत्री रामसूरत राय से मिले मुजफ्फरपुर पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। सीएम के फैसले से नाराज चल रहे हैं रामसूरत राय। राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय के सारे तबादले पर सीएम ने रोक लगा दी है। डिप्टी सीएम और मंत्री रामसूरत राय की मुलाकात पर आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान का बयान। कहा, डिप्टी सीएम कितने लोगों को मनाने जाएंगे, ये कोई एक विभाग का मामला नहीं है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी का बयान। कहा, मामला जो भी हो लेकिन सभी मंत्रियों की जांच होनी चाहिए, जेडीयू हो या बीजेपी, जांच होनी चाहिए। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख का बयान। कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए की सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर पटना पुलिस अलर्ट। राजधानी समेत सभी जगहों पर होटलों में पुलिस की जांच जारी। 12 जुलाई को विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में पीएम करेंगे शिरकत। पीएम के पटना दौरे को लेकर होटलों में चलाया गया चेकिंग अभियान। जांच के दौरान फ्रेजर रोड स्थित होटल से करीब 11 लाख रुपए बरामद। आयकर विभाग की टीम कर रही है जांच। बॉलीवुड से करीब 6 महीने बाद अपने गांव बेलसंड पहुंचे पंकज त्रिपाठी। दोस्तों के साथ जमकर लिट्टी चोखे का आनंद ले रहे हैं कालीन भैया। फिल्म की रिलीज के बाद माता पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। पीएम के कल होने वाले देवघर दौरे को लेकर जबरदस्त तैयारी। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। एसपीजी ने संभाला मोर्चा। पीएम मोदी सूबे को देंगे 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के देवघर दौरे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी का झारखंड राज्य से काफी लगाव रहा है। जामताड़ा को मिलेगी सीएम हेमंत सोरेन की सौगात। आज गांधी मैदान में करीब 300 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। परिसंपत्तियों को भी सीएम करेंगे वितरण। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 421 संक्रमित मरीज। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2100 के पार। कोरोना रिकवरी रेट में बिहार अन्य राज्यों से बेहतर। झारखंड में फिर कोरोना तेजी से पसार रहा है पैर। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मिले 70 मरीज। महामारी को लेकर सरकार भी अलर्ट। खराब मौसम ने शुरू होते ही फिर से रोकी अमरनाथ यात्रा। पंचतरणी में रोके गए अमरनाथ यात्री। हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी। अमरनाथ हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि। 100 से ज्यादा लोग घायल। लापता लोगों की तलाश जारी। अमरनाथ हादसे में राजस्थान के नागौर के 4 दोस्तों की भी मौत हो गई। आज किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे चारों के शव। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक बारिश होगी। गुजरात में 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा। दक्षिण गुजरात के 2 जिलों में 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तेलंगाना में भी भारी बारिश का अलर्ट। तेलंगाना सरकार ने अगले 3 दिनों स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। मसौड़ी में मौसम की बेरुखी से किसान परेशान। अन्नदाता बारिश बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जगह जगह किसान कीर्तन और हवन का आयोजन कर रहे हैं। हजारीबाग के पिता पुत्र की रांची के एक होटल में हत्या। चाकू मारकर दोनों की अपराधियों ने जान ले ली। नौकरी के इंटरव्यू के सिलसिले में दोनों रांची गए हुए थे। झारखंड आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो की बहू की दबंगई का वीडियो वायरल। धनबाद में विनीता सिंह की मोहल्ले के लोगों से हुई थी कहासुनी। हाथ में राइफल उठा ली। खाली जमीन पर कब्जे को लेकर ये सारा विवाद हुआ। समस्तीपुर में अपराधियों को नहीं है कानून का खौफ। क्रिकेट खेलने को लेकर 2 गुटों में हुई झड़प। बदमाशों ने कई राउंड की फायरिंग। आरोपी फरार। बेगूसराय में एक शख्स का हथियार लेकर धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शख्स के भाई की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को पकड़ा। बेगूसराय में अपराधी ने युवक की गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैथमा गांव की घटना। मोतिहारी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर लूटे 50,000 रुपए। पहाड़पुर थाना क्षेत्र के मलदहामा सरहे का मामला। छपरा के परसा पूर्वी पंचायत के मुखिया पति से रंगदारी मांगने का मामला। पिस्टल दिखाकर दी गई धमकी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जमुई में भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने की पुरानी बाजार में तोड़फोड़। हजारों रुपए के सामानों का किया नुकसान। सूचना के 20 घंटे बाद नहीं पहुंची पुलिस। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करके शव को बांध के किनारे फेंक दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैथमा गांव की। सासाराम के उगरा गांव के पास नहर में एक महिला का शव बरामद। मृतका की पहचान तमन्ना खातून के रूप में हुई है। रोहतास जिले के डेहरी का है मामला। नवादा के भनेल गांव में चाचा ने भतीजे को मारी गोली। नाजुक हालत में नवादा सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेहतर इलाज के बाद डॉक्टर ने किया विम्स पावापुरी रेफर। सीवान में आपसी विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला। घायलों को सीवान सदर अस्पताल में भर्ती किया। सराय ओपी थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव का मामला।
बांका के अमरपुर थाने में घरेलू विवाद को लेकर हिंसक झड़प, मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल, सभी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा गया। नवादा में ऑटो पलटने से एक ही परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी, गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अबनैया पहाड़ के पास का मामला, सभी को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। मधुबनी में कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर, कार का टायर फटने से यह हादसा हुआ। सीवान के गभिरार गांव के बिन टोला में आग से मची तबाही, आग ने 2 दर्जन घरों को किया राख, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बेगूसराय में तेज रफ्तार मैजिक ने खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में मैजिक पर सवार एक व्यक्ति की मौत, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जहानाबाद में करंट लगने से आटा चक्की का मिल चलाने वाले व्यवसायी की मौत, परिजनों ने काफी कोहराम मचाया। बालूमाथ थाना क्षेत्र के तेतरिया खंड कोल परियोजना की विस्थापित ट्रक मालिकों के सामने रोटी का संकट, पिंडार कोम के ट्रक संचालकों पर लगाए मनमानी के आरोप। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 में पानी की जबरदस्त दिक्कत, करीब 2 महीने से पानी की सप्लाई बंद, बोरिंग और चापानल भी पड़े हुए हैं खराब। लोहरदगा के टाटी पौधशाला वन विभाग की देखरेख के अभाव में बदहाली का शिकार हो गए, आए दिन चंदन के पेड़ की चोरी की घटनाएं हो रही हैं, अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है मामला। पूर्व विधायक स्वर्गीय जनार्दन मांझी की पहली पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि, कई मंत्री और विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। रांची में दिखने लगा है सावन का उत्साह, पहाड़ी मंदिर का हो रहा है रंग रोगन, 2 साल बाद लगेगा सावन का मेला। रामगढ़ में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, इसमें 31 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला, उद्धव ठाकरे और उनके गुट की तरफ से 2 याचिकाओं पर फैसला आना है। 16 बागी विधायकों की अयोग्यता वाली पहली याचिका पर फैसला होना है, जबकि दूसरी याचिका शुक्रवार को दाखिल की गई है। उद्धव गुट की तरफ से दूसरी याचिका में राज्यपाल के 30 जून वाले फैसले को चुनौती दी गई, जहां सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे को बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शिंदे गुट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, सीएम एकनाथ शिंदे और प्रवक्ता दीपक केसरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के होने वाले फैसले पर शरद पवार ने जताया भरोसा, कहा न्यायपालिका पर हमें पूरी उम्मीद है। बीजेपी पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने साधा निशाना, कहा लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है बीजेपी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलने से शरद पवार परेशान, बोले सीएम रहते उद्धव ठाकरे ने नाम बदलने को लेकर नहीं की थी चर्चा। महाराष्ट्र में शिंदे उद्धव के 53 विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव ने जारी किया नोटिस, 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा। बयान के बाद 5 दिन बाद भी ममता ने महुआ मोइत्रा पर नहीं लिया कोई एक्शन, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। पीएम मोदी के भाषण के बाद अमित मालवीय ने टीएमसी पर साधा निशाना, ट्विटर पर लिखा टीएमसी ने मां काली का अपमान किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनका बचाव कर रही है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का विवादित बयान, चर्चा में सैनी ने कहा गर्दन बचानी है तो दुकान में रखो पत्थर की पेटी। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने व्यापारियों से कहा अपनी दुकान में फावड़े और पिस्टल भी रखें, जब तक पुलिस आती है तब तक दुकानों में आग लगा देते हैं। उदयपुर अमरावती घटना पर बोले विक्रम सैनी, आप जो जाट गुज्जर और सैनी बने हुए हैं, वक्त आ गया है सब हिंदू बन जाओ। अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश, चिश्ती पर भड़काऊ भाषण का आरोप। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा अजमेर में मुसलमानों की तर्ज पर हिंदुओं ने भी कर दिया आर्थिक बहिष्कार, तो मुसलमानों को पड़ जाएंगे रोजी रोटी के लाले। साक्षी महाराज ने कहा देश में विभाजन और दंगों के लिए अब नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए जिहादी सोच जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले साक्षी महाराज, देश में बन रहे ऐसे माहौल को लिए सुप्रीम कोर्ट की जल्दबाजी में दी गई टिप्पणी भी जिम्मेदार है। 2 साल के बाद यूपी में फिर से शुरू हो गई कांवड़ यात्रा, योगी सरकार ने निर्धारित मार्गों पर खुले में मास्क की बिक्री पर रोक लगाने की योजना बनाई है। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कांवड़ यात्रियों के लिए सड़कों को रखें साफ। यूपी के अधिकारियों को निर्देश, कांवड़ियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करने को कहा गया। सीएम योगी का जालौन दौरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तैयारियों को लेंगे जायजा, जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम योगी आज विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ, जागरूकता रैली का करेंगे फ्लैग ऑफ। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को दोषी करार दिया था। अबू सलेम की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, सलेम ने 2 मामलों में खुद को मिली उम्र कैद को चुनौती दी।
अग्निपथ योजना पर सलाहकार समिति के सदस्यों को जानकारी देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस कमेटी में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के सांसद शामिल होंगे। मूसेवाला मामले में पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने दायर की अर्जी। दिल्ली में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदूषण समिति का 10 दिनों का अल्टीमेटम हुआ खत्म। गोवा कांग्रेस में फूट। कांग्रेस ने गोवा के नेता प्रतिपक्ष के पद से माइकल लोबो को हटा दिया। कहा बीजेपी पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने 2 नेताओं पर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर काम करने का लगाया आरोप। कहा दोनों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होगी। दिल्ली में डीटीसी बस ड्राइवर की दोनों पत्नियों ने रची हत्या की साजिश। 15 लाख की सुपारी देकर करवाया मर्डर। दोनों पत्नी समेत बेटी भी गिरफ्तार। पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में आ रहा है गंदा पानी। लोग कई दिनों से गंदा पानी पीने को मजबूर। खराब पानी पीने के कारण लोग हो रहे हैं बीमार। 18 जुलाई से कई वस्तुओं पर लगेगा 5% जीएसटी। व्यापारिक संगठन जीएसटी काउंसिल ने किया फैसले का विरोध। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए 15 से 30 जुलाई तक विशेष अभियान। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। कहा कंस्ट्रक्शन साइट के धूल प्रदूषण की कराएंगे जांच। रोहिणी जेल के 81 अफसरों पर एफआईआर। जेल में महाठग सुकेश चंद्रशेखर से लेते थे 1.5 करोड़ रुपए महीना। महेश मुहैया करवाते थे सुविधा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का अल्टीमेटम खत्म। आज से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मध्य प्रदेश के रायसेन में नगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने गुंडों बदमाशों को फिर चेताया। कहा मां बहनों की तरफ नजर उठाकर देखा तो बुलडोजर खड़ा है। सीएम शिवराज ने कहा गलत करने पर मामा का बुलडोजर रौंद कर रख देगा। सीएम ने रायसेन में विकास का दिया आश्वासन। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम को 3 मैचों की सीरीज में 17 रनों से तीसरे मैच में हरा दिया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव के बढ़िया प्रदर्शन की तारीफ की। सूर्य कुमार यादव ने तोड़ा केएल राहुल का रिकॉर्ड। 117 रन की पारी खेलकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत इंग्लैंड T20 में बनाया रिकॉर्ड। हार्दिक पांड्या पर लगा रोहित शर्मा को दूसरे T20 के दौरान गाली देने का आरोप। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ मामला। नोवाक जोकोविच ने टेनिस का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। विंबलडन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराया। जोकोविच अब राफेल नडाल से 1 खिताब पीछे। शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले पहुंची गुवाहाटी। देश में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 शहरों में यह शतरंज ओलंपियाड रैली निकाली जा रही है। शाहरुख खान ने फैंस को दी बकरीद की बधाई। मन्नत की बालकनी पर अबराम के साथ नजर आए। प्रशंसकों को भाया बॉलीवुड के बादशाह खान का अंदाज। रणबीर कपूर ने फिल्म शमशेरा के प्रमोशन के दौरान बताया कि वो फादरहुड को जीने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और नहीं चाहते हैं कि बेबी होने के बाद वो अपने करियर को और सपनों को समझौता करें। सोशल मीडिया पर एक्टिव मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फनी वीडियो पोस्ट की है। दोस्तों के साथ बिंदास अंदाज में मस्ती करती हुई नजर आई। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस की बमबारी। यूक्रेन का दावा अपार्टमेंट में हमले के बाद 15 लोगों की हुई मौत। खार्किव में रूस पर लगे रॉकेट से हमले के आरोप। यूक्रेन स्कूल और हेल्थ सेंटर तबाह होने का दावा किया। डोनेट्स्क में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला। अमेरिकी हथियार तबाह करने का दावा। मारियोपोल में रूस ने शुरू किया मोबाइल क्लिनिक। लोगों को मिल रही है मुफ्त मेडिकल सेवाएं। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बार के अंदर गोलीबारी हुई। 15 लोगों की मौत हुई, 9 लोग घायल। टर्की जॉर्जिया बॉर्डर में ट्रकों की लगी 23 किलोमीटर लंबी कतार। युद्ध के वजह से ट्रकों के रूट में हुआ बदलाव। रूस यूक्रेन की जगह जॉर्जिया से गुजरते हैं ट्रक। रूस के रोस्तोव में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। चेतावनी जारी। आग की वजह और नुकसान के आंकड़ों की फिलहाल जानकारी नहीं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बारे में नहीं है कोई जानकारी। श्रीलंका के एक अभूतपूर्व आर्थिक उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है। 2.2 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश श्रीलंका 7 दशकों में सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी है। श्रीलंका संकट पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। भारत हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा है। फिलहाल कोई शरणार्थी संकट नहीं है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।